हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल गणित का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.4 को क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? मीन्स आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम लोग किस विधि के बारे में पढ़ेंगे? विलोपन विधि। इससे पहले हमने आगे के वीडियो में आपको ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, इन सब के बारे में बताया है। और आज इस वीडियो में हम विलोपन विधि, एक नई विधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दोनों में कौन सी विधि अच्छी लग रही है। ठीक है, दोनों ही विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ध्यान से देखिए। दोनों समीकरण क्या दिया हुआ है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है आपका 3.4। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, देखिए एक्स समीकरण दिया है x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्लियर है बच्चों? अब दोनों को हमें एक बार विलोपन विधि से सॉल्व करना है, एक बार प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि देखेंगे कि विलोपन विधि के द्वारा हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसमें x और y दो चर है। दोनों चरों में से किसी एक को आप मानिए इक्वल कर रहे हैं। यहाँ y है और यहाँ 3y है। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इसे अगर इसे 1/3 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे 3 से और इसे गुना करेंगे 1 से। तो यहाँ 3y हो जाएगा और 1 से गुना करने से 3 हो जाएगा। मीन्स इसके इस चर के सामने जो अचर संख्या उसको इससे गुना करना है, इस चर के सामने जो अचर संख्या उसको ऊपर वाले समीकरण से गुना करना है। क्लियर है बच्चों? तो गुना कीजिए 3x + 3y, 5 × 3 15। ठीक है, ये वही रह जाएगा 2x - 3y = 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस और माइनस से दोनों कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ दोनों प्लस में, तो 3 और 2 कितना हो जा रहा है 5x, और 15 और 5 कितना हो जा रहा है 19। तो x = कितना हो जा रहा है 19/5। ये हमारा x का वैल्यू निकला। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने y को इक्वल किया था, अब क्या करेंगे x को इक्वल करेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण लिखिए। x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसमें 2 है तो ये 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 1 है तो ये 1 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x + 2y = 5 × 10, 5 × 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 से गुना होगा पूरा चर, 2x - 3y 4। देखिए यहाँ दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, साइन चेंज कीजिए क्योंकि ये कट नहीं रहा है, उल्टा जुड़ रहा है, प्लस प्लस। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y। क्लियर है? 10 में से 4 गया तो, ठीक है, माइनस का चिन्ह सब्सट्रैक्शन होगा यहाँ पे। 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6। तो y का वैल्यू निकल गया 6/5, 6/5। तो x = हो गया हमारा 19/5 और y = हो गया 6/5। ये हमारा हुआ विलोपन विधि से हल निकला। अब हम फिर प्रतिस्थापन विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। दोनों समीकरण को लिखिए। x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते थे, प्रतिस्थापित करते थे। ठीक है, चलिए समीकरण 1 से लिखिए। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ऐसे ही हम लोग बनाते थे बच्चों। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, x का मान बिठाइए 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, माइनस 2y। ठीक है, यहाँ माइनस 3y इक्वल हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस प्लस, माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू 4, ये 10 इधर आ जाएगा, माइनस 10 कितना हो गया माइनस 6, ये माइनस 5y, तो y इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 6/5। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई 6, देखिए 6/5 हो गया। इसे सॉल्व कीजिए भिन्न का घटा से, 5 एलसीएम निकलेगा, यहाँ 1 है तो ये 1 5 1 1 पचे 5 होता है, 5 और 5 गुना हो जाएगा 5 25, या 5 है नीचे, यहाँ भी 5 नीचे है तो ये 6 ही आ रहेगा। 25 में 6 गया तो क्या आ गया 19, 19/5। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 19/5 और y का वैल्यू आ गया 6/5। ठीक है बच्चों, तो विलोपन विधि से भी देखिए, ये मैंने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था और इससे पहले देखिए मैंने विलोपन विधि से सॉल्व किया था। दोनों में आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, सेम आएगा। तो बच्चों बताइए आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि? तो आप देखिए आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, विलोपन विधि। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, देखिए सेम यही है। देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए, दोनों ही विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर, ये 1 और ये 2 है। तो किस विधि से पहले सॉल्व करना हमें, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे हम इसे, देखिए कुछ इक्वल का गुना करना है हमको, ये 4 है ये 2 है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम गुना, या फिर इसे कर सकते हैं, इसको 2 से कीजिए, इसको 3 से कीजिए। ठीक है, इसको 2 से कीजिए, इसको 3 से कीजिए। ठीक है, 2 तिया 6, 6x 8y, 10 इंटू 2 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 और 2 6x माइनस 3 इंटू 2 6y, 3 इंटू 2 6। क्लियर है बच्चों, साइन चेंज कीजिए, कट गया प्लस माइनस। क्लियर है, अब यह दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएगा 14y, बीच में 6 गया तो कितना हो गया 14, y इक्वल टू क्या हो गया 14/14, क्या आ गया y का वैल्यू 1। सेम उसके बाद हम जैसे हमने x वाले चर को इक्वल किया था, अब क्या करेंगे y वाले चर को इक्वल करेंगे। चलिए किससे गुना करेंगे, देखिए इसको 4 से कर सकते हैं
और इसको 2 से। मैंने जैसे बताया इसकी अचर संख्या को ऊपर से गुना करना है, इसकी अचर संख्या को नीचे से गुना करना है। ठीक है, 3 इंटू 2 6x, 4 इंटू 2 20, 8x माइनस 8y 8। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस हमें अपोजिट मिल रहा है, इसलिए साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। प्लस माइनस कैंसिल, 6 और 8 कितना हो गया 14x, 6 और 8 14x। x इक्वल टू 28/14, 14 इंटू 2 कितना हो गया 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 1। क्लियर है बच्चों? देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। सेम इस चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा है प्रोसेस बच्चों, लेकिन आप अगर सही से कीजिएगा तो आपको शायद लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके लिए लॉन्ग मार्क्स भी रहेगी। ठीक, जैसे 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, झारखंड बोर्ड में तो ये पक्का 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही, अगर एक दे दिया तो आपका सोचिए 5 नंबर कन्फर्म है आपका। ठीक है, चलिए ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या लिखते हैं इसका समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या है हमारा समीकरण, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y बाई 3। क्लियर है बच्चों? हो गया। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में बिठाने पर। ठीक है, लिखिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर बिठाने पर। ठीक है, चलिए बिठाइए x का मान। समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। क्लियर है? x का मान हमारा 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। क्लियर बच्चों? तो ये कटेगा तो है नहीं, तो गुना कर दीजिए। 20 माइनस 8y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। 20 माइनस 8y या 3 हो जाएगा 6y इक्वल टू 2। माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14, ये 3 इधर गुना हो जाएगा जाके। देखिए 20 माइनस 14y 6, काम कीजिए उसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। ठीक है, माइनस 6 14y कितना हो गया 14, यहाँ हो गया 14। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/14। y का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में बिठाने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3। क्लियर है बच्चों? 10 माइनस 4, y का वैल्यू कितना निकला 1/3। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6/3। 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना निकल गया 2। देखिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। यह हमारा विलोपन विधि से भी निकला था। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल 2y
प्लस 7। तो पहले देखिए इस समीकरण को सही से लिखेगा हम लोग, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसे 9 से गुना कीजिए और इसे 3 से गुना कीजिए। ठीक है, 9 27x, 9 5 45 y, 9 चौक 36, 9 27x 3 6y इक्वल टू 21। साइन चेंज कीजिए। ठीक है, कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस, 45 में 6 गया तो हमारा 39 माइनस 39, और यहाँ पे माइनस कीजिए, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1। क्लियर बच्चों। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 बाई माइनस 39। ये 3 का टेबल से कैंसिल होता है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो माइनस 5/13, माइनस 5/13 हो गया। क्लियर है, y का वैल्यू। अब हम लोग जैसे x वाले टर्म को इक्वल किया था, अब y वाले टर्म को इक्वल कीजिए। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, चलिए गुना कीजिए इसको 2 से, इसको 5 से, 6x कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पे 45 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 39। कितना बचेगा, 39 माइनस 39x। यहाँ प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 7 गया तो कितना बचा, 1। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने 7 5 जा 35 होगा। ठीक है, तो 35 में से 8 गया तो कितना बचेगा मेरा, देखिए 27। कितना बचेगा, 27 माइनस 27, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 27 बाई माइनस 39। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 का टेबल में 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3। ठीक है, कितना है, 9/13, 9/13 आंसर आया। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू आ गया 9/13 और y का वैल्यू हो गया माइनस 5/13। ये विलोपन विधि से। अब क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, प्रतिस्थापन विधि से इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे x और y का वैल्यू कितना आता है। तो इक्वेशन क्या है हमारा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2। देखिए समीकरण 1 से 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो जा रहा है। 3x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 4 माइनस प्लस 5y, x का वैल्यू निकल रहा है 4 प्लस 5y/3। इसे समीकरण नंबर 3 लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इक्वल टू 7। कैंसिल कीजिए, 17 माइनस 7। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस 13। ठीक है, तो 13y इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 7 माइनस 12
वाई का वैल्यू कितना हो जाए, 12 में से 7 गया तो कितना बच रहा है, -5/13, ये वाई का वैल्यू। अब वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 है मेरा x = 4 + 5y/3। चलिए y का वैल्यू जो आया वो समीकरण 3 में रख रहे हैं। सॉल्व कीजिए इसे। 5 × 5 25/13/3, ठीक है। इसे भी सॉल्व करना है हमें, ठीक है। यहाँ 1 लिख गया, 13 × 4 = 52, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो गया 25/3। ये देखिए 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3 के साथ, और 52 में 25 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो 27 कितना आ जा रहा है हमारा, 13 × 3, कितना कट जाएगा हमारा, देखिए 3 9 × 27, तो 9/13। तो x का वैल्यू हो गया हमारा 9/13 और y का वैल्यू हो गया हमारा -5/13। देखिए बच्चों, सेम विलोपन विधि में यही क्वेश्चन का आंसर आया था, 9/13 -5/13, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है इस वीडियो में। अब आप लोग नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा खुद से, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा आप कितना इस चीज़ को बनाने में सक्षम है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।